नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट ईवीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चंस यहां पर बात करेंगे और घूम फिर के आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी कि ऐसा कथन छांटना है जो यहाँ पर असत्य हो। बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो राजकीय पक्षी क्रॉन्च या सारस, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पुष्प कमल और राजकीय खेल हॉकी। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है, असत्य है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, राजकीय पक्षी आपका क्रॉन्च सारस होता है, बिल्कुल आपका ये सही है। राजकीय पशु आप सभी को पता है कि बारहसिंघा ही है। राजकीय पुष्प जो आपका एक कमल नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका पलाश, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका हॉकी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा असत्य के कथन में। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हिमालयन क्षेत्र हॉट स्पॉट का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला आपका जिसको हम बोलते हैं पूर्वी क्षेत्र, या इसी को हम कहते हैं हिमालयन क्षेत्र, ठीक है। दूसरा आपका होता है इंडो वर्मा क्षेत्र। तीसरा आपका है पश्चिमी घाट, और चौथा आपका है सुंडालैंड। तो दोस्तों, ये आपके 4 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से अगर हम बात कर रहे हैं हिमालयन क्षेत्र की, तो भैया हिमालयन क्षेत्र जो है भारत और चाइना के बीच में है, और इसका जो 44.4% भाग है वो कहाँ पर, वो पाया जाता है आपका भारत में। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन उठता है, पारिस्थितिकी तंत्र से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, या तो खाद्य श्रृंखला से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कह रहा है कि कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण प्राप्तकर्ता कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा पोषण प्राप्तकर्ता जो होगा वो कौन कहा जाएगा। देख लीजिए, अगर हम बात करें घास की, भैया सबसे ज़्यादा पोषण वही प्राप्त करता है जो अंतिम स्तर पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें घास की, घास सड़ गई या घास को खा लिया टिड्डे ने और टिड्डा मर गया, और उसको जब मर जाएगा तो उसको अपघटित करेगा, जो भी अपघटन के जीव होते हैं वो उसके अपघटित करेंगे। या हम ऐसे भी कह दें कि घास को खाई हिरन को खाया शेर ने, और शेर मर गया तो उसका अपघटन हो गया। तो ये भैया सर्वोच्च जो पोषण प्राप्त करता होगा वो होगा आपका अपघटक। कौन होगा, अपघटक होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर भी आपके 1 से 2 प्रश्न लिए गए हैं। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो तीनों शब्द हैं ये आपको मूल संविधान में देखने को नहीं मिले, ठीक है। उसके बाद में ये जोड़े गए। तो भैया जो ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं ये कब जोड़े गए, ये जोड़े गए आपके 1976 में जोड़े गए। और जब किया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन, और इस 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, लघु संविधान किसको कहते हैं, तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। 1976 की बात होती है, इंपॉर्टेंट था। आगे हम बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप सभी को पता है कि भैया अगर
छोटे की बात करें तो आप कहोगे पिट्यूटरी, अगर बड़े की बात करें तो आप कहोगे यकृत। और स्टेपीज फीमर आपको पता है जांघ में होती है और स्टेपीज आपकी कान में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब विभाजित किया गया? बात हो रही है उत्तरांचल की, या हम बात कर लें कि भैया जो ये उत्तरांचल है इसको बोलते हैं हम उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल कब विभाजित किया गया? तो ये विभाजित किया गया आपका सन 2000 में। और आप सभी को पता है कि यहीं पर आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको रामगंगा के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन भी पहले तो हुआ करता था आपके उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब विभाजित हुआ तो ये उत्तराखंड में हो गया। तो चिपको आंदोलन भी आपको, और फूलों की घाटी, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए फूलों की घाटी कहाँ है, तुरंत कमेंट सेक्शन में छापिएगा फूलों की घाटी कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, हमारा चैनल अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। कह रहा है भारत में पहली यात्री रेल कब चली? देखिए, भारत में पहली यात्री रेल, अगर हम यात्री रेल की बात करें तो ये चली थी भैया, क्वेश्चन ये पूछा गया है, मुंबई से ठाणे के बीच में। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। और कब चली थी? तो ये चली थी 1853 को। 1853 को पहली यात्री रेल चली थी। लेकिन 1851 की अगर कोई बात करे तो 1851 में भैया क्या चली थी? मालगाड़ी। क्या चली थी? मालवाहक गाड़ी। कब चली थी? 1851। बात हो रही है रुड़की की। और अगर हम बात करें 1859 की तो भैया ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो यात्री रेल थी वो चली थी। ठीक है, किसके किसके बीच चली थी, यानी कि किस शहर से किस शहर के बीच में चली थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, डिप्टीरिया, तपेदिक, पोलियो, टिटनेस, तपेदिक, या इनमें से कोई नहीं। तो डीपीटी जो होता है डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं है? यानी कि ये जो आपके अभ्यारण्य दिए गए हैं या राष्ट्रीय उद्यान जो आपके दिए गए हैं, इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? देखिए, चंद्रप्रभा भी है उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत अभ्यारण्य, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है? ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और शेरों की स्वर्ग स्थली किसको कहा जाता है? तो इसको ही कहा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थित नहीं है पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? पेपर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो अगर भिलाई की बात करें तो आप कहोगे सर छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र है। अगर बात करें उड़ीसा की तो आप कहोगे सर यहाँ पर कौन सा इस्पात संयंत्र है? राउरकेला। कौन सा है? राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसके बाद में अगर पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो यहाँ पर आप कहोगे सर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डी है विश्वेश्वरैया। तो ये आपका कहाँ है? स्टील कारखाना, ये है आपका कर्नाटक में। भिलाई इस्पात संयंत्र जो आपका है वो आपका छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में आपका दुर्गापुर, और विश्वेश्वरैया जो आपका है वो है आपका कर्नाटक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, भिलाई आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी प्रमुख रूप से प्रदूषण के मापन के लिए संबंधित है? प्रदूषण के मापन से संबंधित है सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या ग्रीन
ट्रिब्यून। तो भैया ये जो है आपका भारत में, ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? आपको सभी को पता है, ये क्वेश्चन सभी को पता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अपने नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हर जगह पर अपना नाम लगभग ये चेंज करती है। तो जो तिब्बत में सांगपो नदी है वो भारत में जब प्रवेश करती है तो ये किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषित है? यानी कि सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में चल रहा है कि भैया आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पर है? तो आपको कहोगे सर ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। अगर राजधानी की बात कर लें तो कहोगे सर कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? भारत में पश्चिमी घाट के जो दक्कन है वो शुष्क हैं क्योंकि यहाँ दाब प्रभाव है या रेन शेडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है या निम्न ताप प्रभाव है? तो भैया पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि यहाँ पर रेन शेडो प्रभाव है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ये आपका 1972 ईस्वी में। कब? 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ये सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया कहाँ से? बात होती है रूस से, तो आपके सामने यूएसएसआर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं भैया, पारिस्थितिकी तंत्र में आपका उत्पादक भी आता है, उपभोक्ता भी आता है और अपघटक भी आता है। मैंने आपको भी बताया था कि घास भी है, हिरन भी है, शेर है और शेर को अपघटित करने वाला भी है जब मृत होने के बाद में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देशांतरीय दूरी 1 घंटे समय के समय अंतराल के बराबर होती है। देशांतरी दूरी की बात कर रहा है, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय के अंतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री के अंतराल के बराबर होती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया और हमेशा इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी किसने दिया और इकोसिस्टम किसने दिया? तो यहाँ पर हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और इकोलॉजी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो इकोसिस्टम की जब भी बात करें तो आप कहोगे सर एजी टांसले, एजी टांसले जी ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ध्रुव तारा कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ध्रुव तारा पाया जाता है आपका उत्तरी तारे को कहा जाता है ध्रुव तारा। ठीक है, उत्तर में पाया जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।